15 जनवरी को पिथौरागढ़ के दौरे पर जाएंगे सीएम धामी। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी। अंकिता न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में कांग्रेस। अंकिता हत्याकांड पर गरमाए सियासत। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होंगे योगाचार्य राममोहन रावत। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से करेगा सम्मानित। कोविड के दौरान लोगों को दिया था प्रशिक्षण। 2 लाख के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने मेरठ से दबोचा। कैबिनेट मंत्री के भाई के घर डाली थी डकैती। आरोपी परवेज पर कई राज्यों में दर्ज है मुकदमे। देहरादून में अब डराने लगा इन्फ्लुएंजा। 4 नए मरीज मिले। 2 दिन में 10 पहुंची पीड़ितों की संख्या। कोरोना के बीच इन्फ्लुएंजा ने बढ़ाई टेंशन। कड़ाके की ठंड से कोहरे से मिलेगी राहत। मसूरी से लेकर हेमकुंड साहिब तक बर्फबारी के आसार नहीं। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देहरादून से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम धामी का उत्तरकाशी का आज दौरा है। उत्तरकाशी को देंगे करोड़ों की सौगात और कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। 11:30 बजे उत्तरकाशी में आयोजित रोड शो में शामिल होंगे। उत्तरकाशी से रामलीला मैदान तक रोड शो होना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विभिन्न स्टॉल का सीएम पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करेंगे। तो उत्तरकाशी को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी होगा। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, उत्तरकाशी से रामलीला मैदान तक रोड शो भी होना है और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। पूरी जानकारी क्या है उनके इस कार्यक्रम से जुड़े आपके पास? बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जनपद के दौरे पर हैं और आप लगातार देख रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन से पहले जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी जनपदों को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, आज इसी के तहत उत्तरकाशी को भी विभिन्न योजनाओं का जो सौगात है वो मुख्यमंत्री के कर कमलों से मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री आज करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। जो चाहे फिर हम शिक्षा की बात करें, चाहे लोक निर्माण विभाग है या ऊर्जा से संबंधित है, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका आज शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है। और इसके बाद एक रोड शो का भी आयोजन सुबह 11:30 बजे के करीब रखा गया है। मुख्यमंत्री इस रोड शो में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। उत्तरकाशी की जनता का धन्यवाद अदा करेंगे। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री इतनी सौगात उत्तरकाशी को देने जा रहे हैं, तो निश्चित ही जनता भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करेगी। और आज इसी के तहत एक मेगा रोड शो का भी आयोजन किया गया है, जो कि रामलीला मैदान तक ये रोड शो होगा। और इसमें तमाम जो क्षेत्र के विधायक हैं वो इसमें उपस्थित रहेंगे। जगह जगह मुख्यमंत्री का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाएगा। और मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं और इसके बाद ये कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। और रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए नजर आएंगे। और निश्चित ही विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान जो तमाम विभागों के जो स्टॉल लगाए गए हैं उसका मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे और सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्य किया जा रहा है और किस किस तरीके से स्वयं सहायता समूह को और लाभान्वित किया जा सके, इसको लेकर के भी आज मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करेंगे। और तमाम विभागों की तरफ से या जो स्वयं सहायता समूह है उनके जो स्टॉल लगाए गए हैं, सरकार चाहती है कि जो स्थानीय उत्पाद हैं और जो स्थानीय जो लोग हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। तो निश्चित ही इन सारे मुद्दों को लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बातचीत करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में जो क्षेत्र की जनता है वो इस समय उपस्थित है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर में उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं और सबसे पहले उनका मेगा रोड शो का आयोजन किया गया है।
बिल्कुल, साफ तौर पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां भी यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही हैं। अंकित, हम देख पा रहे हैं आज देखिए जनता भी काफी उत्साहित है उत्तरकाशी की, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाना है, इसलिए कहीं ना कहीं ये तोहफा सीधे तौर पर आम जनता को सौंपने वाले हैं मुख्यमंत्री धामी। बिल्कुल गरिमा, देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री टिहरी गए, इसके बाद कुमाऊं के दौरे पर थे और अब उत्तरकाशी जनपद के दौरे पर हैं और इसके बाद अभी पिथौरागढ़ का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। तमाम ऐसे सारे जनपद हैं जहां पर कि मुख्यमंत्री के कर कमलों से इन सभी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। और आज इसी के तहत तमाम जो विभागों की तरफ से जो परियोजनाएं संचालित की गई है उत्तरकाशी में, इन सभी का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। और निश्चित ही इन सभी योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र की जनता को काफी लाभ मिलेगा और जो जनता है वो कहीं ना कहीं विकास से लाभान्वित तो हो रही है। जिस तरीके से जनता अपना फीडबैक दे रही है और लगातार सरकार जिस तरीके से सभी जनपदों को सौगात दे रही है, तो निश्चित ही चुनाव में भी इसका फर्क पड़ेगा और क्षेत्र की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी को करोड़ों की योजनाओं की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री धामी की ओर से मिलने वाली है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और कई विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी देहरादून से, जहां पर यूपी के अयोध्या में बनेगा उत्तराखंड भवन। तो यूपी के अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनेगा और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां देहरादून भवन बनाने की बात सामने आ रही है। और अहम खबर आपको हम बता दें, यूपी सरकार की हरी झंडी के बाद बजट जारी हुआ। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 33 करोड़ की धनराशि मंजूर कर दी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से धनराशि मंजूर किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर यूपी सरकार की हरी झंडी के बाद बजट जारी कर दिया गया है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पिथौरागढ़ से खबर आपको बताते हैं, जहां 15 जनवरी को पिथौरागढ़ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में एक विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कार्यक्रम में एक विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कार्यक्रम में विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पिथौरागढ़ से खबर, 15 जनवरी को पिथौरागढ़ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होगा। कार्यक्रम में एक विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं पिथौरागढ़ से, जहां 15 जनवरी को पिथौरागढ़ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी होगा। और कार्यक्रम में एक विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो कार्यक्रम में एक विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी
और सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। करोड़ों के विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर। और सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम के आगमन को लेकर लगातार तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव तैयारियों में जुटी कांग्रेस अंकिता न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में है। अंकिता हत्याकांड पर सियासत फिर गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी से माहौल बनाना शुरू किया जाने लगा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें। अंकिता हत्याकांड पर फिर गरमाई सियासत। और लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने में जुटी कांग्रेस पार्टी। आम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां अंकिता न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और अंकिता हत्याकांड पर सियासत एक बार फिर गरमाई है। अहम खबर आपको बता दें। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी अंकिता न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अंकिता हत्याकांड पर सियासत एक बार फिर गरमाई। लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने में जुटी है कांग्रेस पार्टी। अंकिता न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। और अंकिता हत्याकांड पर सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई नजर आ रही है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होंगे योगाचार्य राम मोहन रावत। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सम्मानित करेगा। कोविड के दौरान फ्री लोगों को दिया था प्रशिक्षण। तो कोविड के दौरान लोगों को फ्री प्रशिक्षण दिया था। और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 10 लोगों को योग में सराहनीय काम करने के लिए सम्मान की भी बात सामने आई है। योग में सराहनीय काम करने के लिए सम्मान की बात सामने आई। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दस लोगों को योग में सराहनीय काम करने के लिए सम्मान की बात। और गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होंगे कई अहम लोग। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सम्मानित करेगा। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से, जहां पर 2 लाख के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने दबोचा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र के भाई के घर डाली थी डकैती। आरोपी परवेज पर कई राज्यों में दर्ज हैं मुकदमे। और 5 अक्टूबर 2022 को डोईवाला में की थी वारदात। दिल्ली में अपने परिवार संग वेश बदल कर रह रहा था। और मेरठ से एसटीएफ ने आरोपी परवेज को दबोचा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
दिल्ली में अपने परिवार संग वेश बदल कर रह रहा था। और देहरादून से खबर, 2 लाख के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने दबोचा। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में भाजपा लोकसभा चुनावों से पहले अपने कमजोर बूथों को मजबूत करने पर फोकस करेगी। इसके लिए पार्टी की ओर से माइक्रो प्लान भी तैयार कर लिया गया है। बता दें कि देहरादून में हुई लोकसभा चुनाव की योजना बैठक में देहरादून पार्टी की इस खास रणनीति पर चर्चा की गई, जिसके तहत राज्य में विपक्ष के मजबूत बूथों को विशेष रूप से टारगेट किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने कांग्रेस की परंपरागत वोट बैंक पर सेंध लगाने की योजना बनाई है। खासकर अनुसूचित जाति के वोटरों को रिझाने पर भाजपा का खास फोकस है। 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है, वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, एसटी में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेगा। सब प्रकार 7 प्रकार के मोर्चे हैं। सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है। और हर मोर्चे के अपने अलग अलग प्रोग्राम होंगे। उसके साथ साथ हमारे अंतिम बूथ तक हमारी गतिविधि हर मोर्चे की पहुंच जाए, इसकी चिंता है और संगठन भी उसमें पहुंचेगा। देहरादून में हुई लोकसभा चुनाव की योजना बैठक के दौरान भाजपा संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कामकाज को सराहा है। इस दौरान धामी सरकार की ओर से लागू किए गए सख्त नकल विरोधी कानून और यूसीसी जैसे फैसलों की तारीफ की गई। और बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के कार्यों और उसके सकारात्मक प्रभावों का ब्यौरा रखा। धामी ने कहा कि सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संगठन के कार्यों की भी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास देहरादून में उत्तराखंड के युवा कलाकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। लोक गायक हरू जोशी, नीरज चौफाल के साथ ही कॉमेडियन सौरभ सिंह एवं सिनेमा जगत से विट्टू ममगाई, आशुतोष कुमार, देवेंद्र सिंह खोलिया और गौरव नाना ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने युवा हुनर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में कला और हुनर की भरमार है और हम कला और हुनर की कदर भी करते हैं। हुनरमंद युवाओं को आगे बढ़ाने में तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि कलाकार और लोक गायकों से आशा व्यक्त की कि उत्तराखंड के युवा कलाकार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम जरूर करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। इसी के तहत कांग्रेसियों ने राजधानी देहरादून में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ विशाल पदयात्रा निकाली है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के सत्ता पक्ष में आने के बाद एक तरफ जहां बेरोजगारी बढ़ी है तो वहीं दूसरी ओर महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल के साथ ही सभी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार धार्मिक मुद्दों के सहारे ध्रुवीकरण की राजनीति कर जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। चुनावी तैयारियों के बीच उत्तराखंड में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा तेज कर दिया है और इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा देहरादून में निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उत्तराखंड राज्य में है। राज्य में 93,000 से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने को तैयार नहीं है और इसको देखते हुए कांग्रेस ने सरकार को जगाने के लिए पदयात्रा निकाली है। जल्द सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया
तो कांग्रेस को मजबूरन उग्र आंदोलन करना होगा। वहीं सत्ता पक्ष ने हरीश रावत की इस पदयात्रा को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। देश में बढ़ रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है, जो 9% से ऊपर है। इस समय 93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि उपनल के पदों को निकाल दें तो 70-75 हजार के करीब ये पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं, ढकोसला किया जा रहा है और किसी न किसी बहाने, कभी नकल के बहाने तो कभी अकल लगा करके कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने से जो है उन भर्तियों को टरकाया जा रहा है। पर जहां इम्तिहान हो गए हैं उनके रिजल्ट निकल नहीं रहे हैं। वेटिंग, कहीं यदि भर्ती हुई है छोटी मोटी तो उसकी वेट लिस्ट भी निकालने में इनके पसीने आ जा रहे हैं, वेट लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। कांग्रेस को राजनीतिक स्टंट करने के सिवाय कुछ अब आता ही नहीं है, तो वो यही कार्य करती रहती है राजनीतिक स्टंट करने के। असल में हरीश रावत जी ये देख नहीं रहे हैं कि कितने ज़्यादा रोजगार का सृजन उत्तराखंड में हमारी सरकार ने किया है। वो अगर अपने आंकड़ों को देखें तो ये देखें कि उनके कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला था और हमारे कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि रोजगार के अवसर प्राप्त करवाने के लिए भी लगातार भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कार्य कर रही है। वहीं एक तरफ जहां बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना की। आयोग का दावा है कि धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में इतनी भर्ती कर दी है जितनी कि राज्य के 22 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं की। यूकेपीएससी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्ती की है, जबकि पिछले 22 वर्षों के दौरान 6,869 भर्तियां हुई। अभी तक 3,040 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 3,595 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। वहीं विपक्ष और बेरोजगार संघ ने आयोग के इस दावे को हवाई बताया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी उपलब्धि बताई है। आंकड़े की हवा कुछ दिनों में निकल जाएगी। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत जी के समय में भी अधिकारियों ने इसी तरह की बातें कही थी। 7 लाख। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बिल्किस बानो केस में बड़ा फैसला और दोषियों को सजा में छूट के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़ा फैसला सामने आ चुका है और कोर्ट ने फैसले के साथ ही तल्ख टिप्पणी भी की है। अहम खबर आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा है और कोर्ट ने फैसले के साथ ही तल्ख टिप्पणी भी की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर, पीड़िता की तकलीफ का एहसास हो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, और अपराध रोकने के लिए सजा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी भी सामने आई है। चर्चित बिल्किस बानो केस में आज फैसले की बात सामने आई। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता दें, 11 दोषियों की रिहाई का फैसला निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये बड़ा एक्शन हम कह दें, जहां पर सजा में छूट के खिलाफ दायर हुई थी याचिका, दोषियों को सजा में छूट के खिलाफ याचिका दायर हुई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। और कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की तकलीफ का एहसास हो। अपने फैसले के साथ ही तल्ख टिप्पणी भी सामने आई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अब सुप्रीम फैसले में ये बड़ी बातें कही गई हैं। दिल्ली से खबर, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया। अहम जानकारी, और गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई का फैसला निरस्त किए जाने की बात सामने आई है और दोषियों को सजा में छूट के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।